नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। युवा सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि चंद गिने चुने लोगों ने झारखंड में जंगल पहाड़ों को डरावना बना दिया है। यहाँ के जंगल पहाड़ बेहद खूबसूरत है। जंगल पहाड़ सुकून वाले घर हैं। इसी तरह के गांव में वे भी पले बढ़े। जंगल पहाड़ में रहने वाले लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन राज्य के ऐसे पहले सीएम हैं जो माओवादियों के यूनिफाइड कमांड वाला बूढ़ा पहाड़ झांकने गए। वे शुक्रवार को बूढ़ा पहाड़ पहुंचे। उनके साथ कई आलाधिकारी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि अगले 6 महीने में बूढ़ा पहाड़ इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। डरावना माहौल बनाने वालों से उन्होंने कहा कि खून खराबे की बदौलत किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सीएम ने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे आदिवासी योद्धाओं का अपमान हो। राज्य के सभी गाँवों में दवा दुकान खोलने का ऐलान किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गैजेट के दुष्परिणाम पर गहरी चिंता जताई है। गैजेट को स्मार्ट मान लेना सबसे बड़ी गलती है। स्मार्टनेस जितनी सही होगी, गैजेट का इस्तेमाल वैसा ही होगा। लोग 6 घंटे फोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में गैजेट ने लोगों को गुलाम बना रखा है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में विद्यार्थियों के साथ पीएम के साथ हो रहे संवाद को झारखंड के गवर्नर रमेश बैस ने भी देखा सुना। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चे पढ़ाई से ज्यादा नकल करने के तरीकों को ढूंढते हैं। ऐसे बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं। उन्हें अपना कीमती समय मेहनत करने में लगाना चाहिए। एक परीक्षा में पास होने का मतलब जिंदगी में पास होना नहीं है। नकल से जिंदगी नहीं बनती। कामयाबी के लिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है। शिक्षकों से कहा कि सवाल पूछने वाले बच्चों को रोके नहीं, उनकी जिज्ञासा पर ग्रहण ना लगाए। तत्काल जवाब नहीं भी दे तो उसे समय लेकर बाद में जरूर बताएं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क ही आपको आगे ले जाएगा। घर में बच्चों को ज्यादा टोका टोकी करने से बचें। गुमला के पालकोट में भाजपा नेता सुमित केसरी से बतौर 2 लाख रुपए की लेवी मांगी गई थी। उन्होंने लेवी का पैसा देने से साफ मना कर दिया था। इसी बात पर अपराधियों से उनकी कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि सुमित केसरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस चर्चित हत्याकांड में शामिल 4 गुनाहगारों को दबोच लिया गया है। वहीं फरार 2 की तलाश की जा रही है। इस बात का खुलासा आज गुमला के एसपी डॉक्टर एहतेशाम वाकरी ने किया। एसपी ने खुलासा की कि पकड़े गए मोहन गोप, पारस राम, बासिल इंदवार और नारायण सिंह उर्फ रामलाल सिंह ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इन अपराधियों के ताल्लुकात पीएलएफआई संगठन से है। इनके पास से 3 देसी पिस्टल और 6 जिंदा गोलियां मिली हैं। राजधानी रांची में दबोचे गए पीएलएफआई के खूंखार उग्रवादी तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप ने पुलिस के सामने कई अहम राज उगले हैं। सुप्रीमो दिनेश गोप का दाहिना हाथ माने जाने वाले तिलकेश्वर गोप और उसके दोस्त सूरज गोप से मिले इनपुट पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन दोनों ने संगठन में बड़े ओहदे पर काबिज उग्रवादियों के बारे में कई चौंकाने वाले जानकारी दी है। तिलकेश्वर गोप के खिलाफ झारखंड के कई जिलों के थानों में करीब 68 संगीन केस दर्ज है। मोस्ट वांटेड राजेश गोप पर 10 लाख रुपए का इनाम था। रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने खुलासा किया कि मिली एक खुफिया जानकारी पर गठित स्पेशल टीम ने यह कामयाबी हासिल की है। इसके पास से एक राइफल, एक देसी बंदूक एवं पीएलएफआई के नाम का सादा पर्चा मिला है। बीएसएफ जवान शहीद संदीप सिंह की रेवा सीमा कुमारी ने डीसी से टीचर की नौकरी मांगी है। इसके लिए वो आवेदन दी हैं। वही शहीद के आश्रितों से मिलने वाली हर सुविधाओं पर अपना हक जताया है ताकि उन्हें भी ये सुविधा मिले। धनबाद के डीसी संदीप सिंह के दफ्तर में शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में शहीद की बेवा पहुंची थी। डीसी ने इसे काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अविलंब इस दिशा में पहल करने का आदेश दिया है। जनता दरबार में कई लोग अपना दुखड़ा लेकर पहुंचे थे। इनमें से कई का दुखड़ा दूर भी कर दिया गया। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में टीम इंडिया ने अपनी जगह बना ली है। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। यहां टीम इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। शुक्रवार को आयोजित मैच में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के सामने 108 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में टीम इंडिया ने 14.2 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान के बाद जीत हासिल कर ली। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट पार्श्वी चोपड़ा ने लिए। वहीं उप कप्तान श्वेता सेहरावत ने नाबाद 61 रन बनाए। टीम इंडिया आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप डी में है। इसके पॉइंट टेबल में टीम इंडिया टॉप पर रही। टीम इंडिया 29 जनवरी को फाइनल मैच खेलेगी।
चाईबासा के चक्रधरपुर में 50 साल के जग्गू सरदार की हथौड़े से मारकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या की फैली खबर के बाद से इलाके में सनसनी है। बीती रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। गुरुवार की रात जग्गू सरदार एक दुकान के बाहर सोया हुआ था, तभी वहां पहुंचे कुछ अनजान लोगों ने उसके सिर पर हथौड़े से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के फुलकानी गाँव में हुई। हत्या किसने और क्यों, केस का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। राजधानी रांची के हर घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिजली बोर्ड आगामी 1 अप्रैल से प्रीपेड स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली देने का मन बनाया है। वर्ल्ड बैंक के 2,50,00,000 की मदद से 3,50,000 घरेलू और कॉमर्शियल बिजली मीटर बदले जाएंगे। स्मार्ट मीटर काम भी स्मार्टली करेगा। पुराने मीटर को बदलने का काम जोर शोर से शुरू है। स्मार्ट मीटर लगाने का काम जेनेस कंपनी को दिया गया है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर से कंज्यूमर और बिजली बोर्ड दोनों को भला होगा। इसी तरह से धनबाद और जमशेदपुर के 3 लाख घरों के मीटर राज्य सरकार के फंड से बदले जाएंगे। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस कम होने या खत्म होने पर कंज्यूमर JVVNL की ATP मशीन या मर्चेंट ऐप के सहारे रिचार्ज करा सकते हैं। राजधानी रांची के JSC स्टेडियम में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच शुरू है। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम से लेकर रेडिशन ब्लू होटल तक बड़े तादाद में पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा में 4 IPS, 20 DSP, 40 इंस्पेक्टर, 84 सब इंस्पेक्टर और 1500 जवान तैनात किए गए हैं। रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने मीडिया को बताया कि स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड की पारी खत्म हो चुकी थी। टीम इंडिया को 177 का टारगेट दिया गया है। टीम इंडिया केवल 15 रन बनाकर अपनी 3 कीमती विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।